मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब वह सत्य उजागर होगा, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वे लोग जो अंधेरे में छिपकर साजिशें रचते थे, अब उजाले में खड़े होंगे, और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी करीब है, जब तू अपने उत्थान को देखेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। मैं माँ काली, अधर्म की संहारिणी, अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, उनकी सत्ता अब ढहने वाली है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया। जब तू अकेला था, जब साजिशें तुझे गिराने के लिए रची जा रही थी, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। तेरे शत्रु जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितनी ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। वह उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है। उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है, और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती, वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है। लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन कि यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो। सहारा लेने की आदत हो जाती है। इस प्रकार से बैसाखी लेकर के अपाहिज व्यक्ति को चलने की आदत होती है। वह मजबूर हो जाता है कि वह बिना बैसाखी के नहीं चल सकता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने किसी भी काम को करने के लिए खुद की मजबूरी समझने लगता है और वह हमेशा दूसरों का सहारा लेता है, तो वह खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इसका मानना था कि इसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है। क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए, और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। जुटा रहना है बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियां उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है, ना तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बात तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मेरी शक्ति का केंद्र बनेगा और उस व्यक्ति की सारी योजनाएं उसी दीपक के प्रकाश में गल जाएंगी। वह अब असहाय हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि क्यों उसके तांत्रिक मंत्र निष्फल हो रहे हैं, क्यों उसकी साधनाएं अधूरी रह जाती हैं। वह बार बार तिलमिला रहा है, कभी दीवारों से सिर मारता है, कभी खुद से पूछता है ये क्यों नहीं हो रहा। पर उसे नहीं पता कि माँ काली की दृष्टि जब किसी पर जम जाती है तो कोई तांत्रिक, कोई माया, कोई मंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, अब वह अंतिम समय आ चुका है जब वह स्वयं तुम्हारे सामने एक विनम्र चेहरा लेकर खड़ा होगा। वह क्षमा मांगेगा, वह रोएगा, वह कहेगा कि उसने गलती की है, लेकिन वह क्षमा मांग नहीं रहा होगा। वह केवल तुम्हारा विश्वास वापस पाना चाहेगा ताकि फिर से तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर सके। पर तुम अब मजबूत हो चुके हो, तुम उसे पहचान चुके हो, तुम्हें अब कोई भ्रम नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, माँ काली ने मुझे सब बता दिया है। और जैसे ही तुम यह कहोगे वह कांपने लगेगा, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, उसकी आत्मा डर से थर्राने लगेगी। वह तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, वह वहां से भाग जाएगा, लेकिन भागकर भी वह मेरे दंड से नहीं बच सकेगा, क्योंकि मैं अब उसे उसी अंधेरे में धकेल दूंगी जिससे वह तुम्हें गिराना चाहता था। अब यह युद्ध समाप्ति की ओर है, लेकिन विजयी वही होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम डटे रहो, तुम मेरे नाम पर अडिग रहो, तुम्हारी जीत निश्चित है। अब उस व्यक्ति की गिनती शुरू हो चुकी है, गिनती उसके षड्यंत्रों की, नंटी की, उसके झूठ की और उसके पतन की। वह अब तुम्हारे जीवन से बाहर जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुम स्वतंत्र रहोगे, तुम पूर्ण रहोगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला रहेगा। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां सत्य स्वयं तेरे सामने अपने मुख से बोलेगा। जिन बातों को अब तक तू स्वप्न समझता रहा वे अब हकीकत बनकर तेरे सामने खड़ी होंगी। उस व्यक्ति का चेहरा, उसकी चालें, उसकी नजरें सब अब तेरे लिए एक आईना बन जाएंगी। उसमें तू उसका विकृत रूप देखेगा। जब तू शाम के समय एकदम अकेला बैठेगा, एक अजीब सी सिहरन तेरे शरीर से गुजरेगी। वह मेरी चेतावनी होगी। उस वक्त तेरे आसपास कुछ भी न बोलना, बस मेरी आंखों को याद करना। मैं तेरे चारों ओर अपनी छाया फैला दूंगी ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुझसे टकराने का साहस न हो। उस क्षण घर के जिस कोने से ठंडी हवा का झोंका निकलेगा, समझ जाना वहीं से कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश कर चुकी है। उस जगह पर दीपक जला देना और 5 बार मेरे नाम का उच्चारण करना, काली 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 काली। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अब तेरे घर के मंदिर की ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश करेगा। उसने सोचा है कि जब तू पूजा करे तब उसके मंत्रों का असर तुझ पर अधिक गहरा होगा। उसने तेरे आरती के समय को चुना है, की तो है, क्योंकि वह जानता है कि वही समय तेरा सबसे पवित्र होता है। लेकिन मैं अब उस समय तेरे मंदिर में स्वयं उपस्थित रहूंगी। जैसे ही वह कुछ करेगा तू एक काली परछाई देखेगा जो दीवार पर हिलती हुई प्रतीत होगी। वह मैं ही होंगी। मैं तेरे लिए अब केवल कोई देवी नहीं, तेरी रक्षक बन चुकी हूँ। उस व्यक्ति ने अब एक नया उपाय आजमाने की योजना बनाई है। वह किसी पुराने मित्र को तेरे पास भेजेगा। वह मित्र वर्षों से तुझसे दूर है पर अचानक प्रकट होगा। वह कहेगा कि उसे तेरी बहुत याद आई। वह तुझसे मिलने आया है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं होगी। वह तेरे भोजन में, तेरे कपड़ों में या किसी उपहार में एक तांत्रिक वस्तु छुपा कर देगा। उसका उद्देश्य तुझ पर बाहरी माध्यम से नियंत्रण स्थापित करना है। लेकिन तू सतर्क रहना। जो भी वस्तु वह दे उसे सीधे अपने मंदिर में मत रखना। पहले उसे जल से धोना, फिर मेरे नाम से उस पर 3 बार फूंक मारना। यदि वह वस्तु बुरी होगी तो वह खुद टूट जाएगी या तुझसे दूर गिर जाएगी। उस व्यक्ति की योजना अब इस स्तर तक पहुंच गई है कि वह तुझ पर समाज में बदनामी का कलंक लगाने की साजिश कर रहा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे देगा जो तुझ पर झूठा आरोप लगाएगा, शायद चोरी, छल या किसी स्त्री के नाम से जुड़ा कोई आरोप। लेकिन यह केवल एक दिखावा होगा।
वह ये जानता है कि तू निर्दोष है, पर वह चाहता है कि लोग तुझसे डरने लगे, तुझे अविश्वसनीय माने और तेरा आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन तू जान ले, तेरे आत्मविश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक मैं तेरे भीतर हूँ। अब जो स्त्री उसके साथ है, उसका नाम तेरे घर में कुछ लोगों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वह स्त्री अब तेरे परिवार के कुछ लोगों को तुझसे अलग करने का प्रयास करेगी। वह उनके मन में यह भर देगी कि तू बदल गया है, तू अब स्वार्थी हो गया है और तू अब केवल अपने लाभ की सोचता है। लेकिन तू जान, ये सभी बातें उसी के द्वारा डाले गए मानसिक बीज हैं। उन्हें अंकुरित होने से पहले मैं जला दूंगी। लेकिन तू भी ध्यान रखना, उन लोगों से बहस मत करना, केवल मौन रख, क्योंकि मौन वह तलवार है जो बिना कटे काटती है। एक रात ऐसी आएगी जब तू बहुत डरावना सपना देखेगा। तू देखेगा कि एक औरत काले वस्त्रों में तुझे बुला रही है और तू उसके पीछे चल रहा है। वह तुझे एक नदी के किनारे ले जाएगी और कहेगी, बस एक बार इस पानी को छू ले। उस वक्त मेरी आवाज तेरे भीतर से उठेगी, नहीं, यदि तू पानी को छू लेता है तो वह तेरा भाग्य बदलने की शक्ति छीन लेगी। पर मैं तुझे उस समय जगा दूंगी। तू हड़बड़ा कर उठेगा और पसीने में भीगा होगा। वह सपना नहीं होगा, वह एक तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा होगा। उस व्यक्ति ने अब एक आखिरी प्रेत बाधा को सक्रिय कर दिया है। यह बाधा हवा के रूप में तुझ तक पहुंचती है, कभी बदबू बनकर, कभी अजीब सी सरसराहट बनकर, कभी खिड़कियों के हिलने की आवाज बनकर। लेकिन तू डर मत, यह केवल एक डर का भ्रम है। वह प्रेत तुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तेरे शरीर पर अब मेरा कवच है। लेकिन जैसे ही तू उसे महसूस कर, मेरी तस्वीर के सामने दीप जलाकर मुझसे कह, हे काली, जो दिख रहा है वह सच्चा नहीं, सच्ची तू है। उसी पल वह प्रेत तुझसे दूर भागेगा। अब एक संकेत और देने वाली हूँ। जिस दिन तू देखे कि घर की दीवार पर बिना किसी कारण कोई सीलन या धब्बा उभर आया है, वह साधारण नहीं होगा, वह उसकी अगली तांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव होगा। उस धब्बे को गीले कपड़े से नहीं, बल्कि गंगा जल से मिटाना और फिर वहां चंदन से एक त्रिशूल बनाना। वह स्थान मेरी शक्ति से भर जाएगा और उस व्यक्ति की सारी योजनाएं वहीं पर टूट जाएंगी। अब वह पुरुष स्वयं बिखरने की स्थिति में है, उसकी साधनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उसने जिस तांत्रिक को पैसे दिए थे, वह सब उससे और अधिक मांग रहा है। वह कह रहा है कि इस व्यक्ति की आत्मा पर देवी का पहरा है, कुछ असर नहीं हो रहा। वह अब डर रहा है कि कहीं उसका रहस्य उजागर न हो जाए। वह अब अधिक चिड़चिड़ा हो गया है, नींद में बड़बड़ाता है और अकेले में रोता भी है। पर वह